सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर को बात करने वाले वो स्टॉक है आरईसी लिमिटेड। आप देखेंगे 446 का भाव चल रहा है और 3.5-4% जितने की गिरावट देखने को मिल रही है। 3.5 करोड़ का वॉल्यूम आया है ठीक ठाक बाकायदा। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे मोमेंटम स्कोर अभी के लिए क्यों न्यूट्रल बना हुआ है। तो इसका रीज़न मैंने बाकी सब वीडियोस पे भी बताया है कि यहाँ पे इस स्टॉक में भी वही रीज़न काम कर रहा है कि मार्केट में गिरावट है, इंडाइसेस में गिरावट है और मार्च का महीना चल रहा है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इसके लिए न्यूट्रल साइड चल रहा है थोड़ा सा मोमेंटम स्कोर बाकायदा। जैसे ही ये मार्च का मंथ निकलेगा आप देखेंगे अप्रैल के मंथ में, तो ये फिर से ग्रीन में आता हुआ दिखेगा। और जो सबसे मेन बात है, मुझे ये कंपनी क्यों अच्छी लगती है, एक तो इसका वैल्यूएशन आप देखेंगे, वैल्यूएशन इसका अच्छा है और दूसरी बात है ड्यूरेबिलिटी स्कोर। तो दोनों ही चीज़ में ये कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियली भी अच्छी है और हमें महंगे भाव पे नहीं मिल रही, हमें अफोर्डेबल भाव पे मिल रही है, ये भी अच्छा है। ठीक है, बाकायदा आप बात कर ले। देखिए इसमें एक और चीज़ है कि आप देखेंगे सेफ्टी पर्पज़ 1,17,000 करोड़ की कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी है। आप देखिए मार्केट कैप कितना बड़ा है और आप देखेंगे बुक वैल्यू रेशियो, तो यहाँ पे दो ही चल रहा है, मतलब आप देखेंगे 2 टाइम्स ही अपने बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है। और आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक मार्केट में है कि वो अपने बुक वैल्यू से 13 टाइम्स, 14 टाइम्स, 14 टाइम्स ऊपर चलते रहते हैं। ठीक है, तो इतना कोई बुक वैल्यू में भी हमें उछाल देखने को नहीं मिल रहा, मतलब स्टॉक अच्छे तरीके से चला नहीं। और लॉन्ग टर्म पर्पज से लेने जाएँ तो ये स्टॉक बेहतर कर सकता। बाकायदा RSI MFI की बात कर ले तो देखेंगे कुछ दिनों से स्टॉक चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हर स्टॉक में आप देखेंगे तो RSI MFI अभी के लिए न्यूट्रल साइड में आ चुका। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडस्ट्री के मीडियम पी रेशियो से भी नीचे चल रहा है इसका पी रेशियो। सो अब बात कर ले फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो आप फाइनेंशियल्स देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको रेवेन्यू जो है इंक्रीज़ होता हुआ दिखा है, 9,700 करोड़ से 12,000 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। और यहाँ पे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है तो यहाँ पे देखेंगे 11,700 से 12,000 करोड़, मतलब कंसोलिडेटेड था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी उछाल देखने को बाकायदा। आप देखेंगे एक्सपेंस में भी घटोतरी हुई है, तो यहाँ पे देखेंगे आप 320 से 180 पे आ गया है, 180 करोड़ पे। और यहाँ पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है, ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है, कंपनी एक्सपेंस बढ़ा नहीं रही है। ठीक, अब सबसे मेन बात नेट प्रॉफिट का क्या मामला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है, 3,800 करोड़ के अप्रॉक्स से 3,300 करोड़ पे आ गई है। लेकिन आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है 400 करोड़ का उछाल भी देखने को मिल रहा है। तो आप अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो उछाल देखने को अच्छा खासा मिल, मीन्स आप ये समझिए, आप भले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ना देखिए लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी प्रॉफिट्स बना रही है, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस कम कर रही है, तो ये सब इसकी पॉजिटिविटी हो जाती है। सो गाइज अब न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि 11 मार्च को जो है ना ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी, जहाँ REC जो कंपनी है वो फाइनेंस करने वाली है 1,20,000 करोड़ अगले 6 साल में पावर और इंफ्रा प्रोजेक्ट पे इन राजस्थान में। और फिर नीचे आप देखेंगे इन डिटेल न्यूज़ में तो 20,000 करोड़ पर साल देगी कंपनी फाइनेंस के रूप में। ठीक है, लोन के तौर पे आप समझिए, लोन के तौर पे देगी और 6 साल तक ये देगी। और इसमें क्या क्या इंक्लूड्स रहेंगे, किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर देगी, तो पावर के ऊपर भी देगी और नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे भी देगी। मेनली आप अभी ये न्यूज़ से समझ गए होंगे कंपनी का काम क्या है। कंपनी फाइनेंस करती है इंफ्रा पावर, आप जिस भी सेक्टर में चले जाइए, ठीक है, तो वहाँ पे ये कंपनी आप देखेंगे फाइनेंस करती हुई दिखती हुई है। बाकायदा आप देखेंगे एक बीच में MOU भी इसका साइन हुआ है REC और RVNL के साथ। ठीक है, ये सब पॉइंट इसलिए इसके लिए पॉजिटिव तौर पे निकल के आते हैं। और एक चीज़ समझिए आप कि गिरावट हो रही है, आपको अभी क्या करना है, अभी अपने पोर्टफोलियो में जगह बनानी है कुछ स्टॉक्स की। तो ये सब स्टॉक्स मैं बोलूँगा बाय ऑन डिप्स में लीजिए। ठीक, और आप देखेंगे आने वाले समय में 1 साल में आप देखिए शेयर्स आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकते। बाकायदा अभी के लिए मैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स ही दूंगा क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा एक बार स्टेबल हो जाने दीजिए तो हमें शॉर्ट टर्म टारगेट्स पता चलेंगे। बट अभी के लिए जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स निकल के आ रहे हैं ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू रहेगा तब आपको ये छोटी मोटी गिरावट मायने नहीं रखेगी। और आप देखेंगे कि जो इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा वो अराउंड रहेगा 800 से
900 और 1000 तक भी जा सकता है, क्योंकि आप देखिए जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर में बहुत अच्छी इसकी पकड़ है। बाकायदा चाहें आप तो बाइंग करने के लिए फोकस कर सकते हैं और बाय ऑन डिप्स की पॉलिसी रहेगी। ठीक है हमारे, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।